साथियों, बिंदु त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक, दर्पण त्राटक आदि के साथ त्राटक सिद्ध होने के लक्षण, त्राटक में सावधानियां, त्राटक कैसे प्रारंभ करें आदि त्राटक के विषयों पर मैं लगभग 15 वीडियो बना चुका हूं, जो सभी चैनल के त्राटक सेक्शन में उपलब्ध हैं। आज मैं आपको दीपक त्राटक के बारे में बता रहा हूं, इस आशा के साथ कि अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ाने में सहयोग देगी। साथियों नमस्कार, मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति चैनल की 100वीं वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय साधकों, नेत्रों में तेजस्विता, सम्मोहन शक्ति, एकाग्रता शक्ति, यहाँ तक कि अंधेरे में देखने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए आपको दीपक त्राटक करना चाहिए। दीपक त्राटक त्राटक साधना की दूसरी सीढ़ी है। ये त्राटक की कठिन साधनाओं में आता है। इसमें विशेष सावधानी, इसे करने में क्या क्या सावधानी रखें, इसका वर्णन मैंने वीडियो के अंत में किया है। अब जानते हैं कि इसे कैसे करें। इस त्राटक को रात्रि में किया जाता है। लगभग 9 बजे के बाद का समय इसके लिए चुन लें, परंतु रात्रि में 12 बजे से पहले ही इसे कर लेना चाहिए। रात्रि में 12 बजे के बाद ये साधना तंत्र साधना या कहीं 12 बजे के बाद ये साधना छाया पुरुष या हमजात साधना में बदल सकती है। इससे नए साधक भयभीत हो सकते हैं। अतः रात्रि में 11 बजे तक दीपक त्राटक कर लेना चाहिए। इसके लिए कोलाहल रहित कमरे या स्थान का चुनाव करें। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं या फिर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। दीपक में देसी घी का प्रयोग करें। याद रखें, त्राटक के लिए केवल दीपक का ही प्रयोग करना है, मोमबत्ती का नहीं करना है, क्योंकि मोमबत्ती से निकलने वाला धुआं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कमरे की विंडो आदि भी बंद रखें। साधना के समय पंखा आदि भी बंद रखें, जिससे दीपक की लो हिलने न पाए। वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर खुला रख सकते हैं। वेंटिलेटर को खुला रख सकते हैं क्योंकि वेंटिलेटर ऊंचाई पर होने के कारण उससे निकलने वाली हवा दीपक को प्रभावित नहीं करती। अब दीपक को जला लें और उसके सामने इस प्रकार बैठ जाएं कि वो ठीक आंखों के सामने पड़े। हमें अपनी गर्दन इधर उधर न करनी पड़े। दीपक व आपके बीच 3 से 4 फुट की दूरी होनी चाहिए। और याद रखें, बंद कमरे में दीपक की लो आपकी सांस लेने व छोड़ने से भी हिलती है। अतः सांसों पर कंट्रोल रखिए। बहुत तेजी से सांस न तो लें और न ही छोड़ें। अब कोई मुलायम सूती कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाएं और दीपक पर अपनी दृष्टि जमाएं। बिना पलक झपके और धीरे धीरे सांस लेकर उसे देखने का अभ्यास करें। यदि आंखों में गर्मी या जलन महसूस होने लगे तो आंखों को बंद कर लें। आंखों में पानी आने का वेट या इंतजार नहीं करना है। इस साधना में आंखों में पानी आने का इंतजार नहीं करना है। केवल आंखों में यदि जलन महसूस हो या गर्मी महसूस हो तो त्राटक को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आंखों को बंद करके दीपक की लो का मानसिक ध्यान करना है। जितनी देर दीपक त्राटक किया है, कम से कम उतनी ही देर आंखें बंद करके दीपक की ज्योति का मानसिक ध्यान कीजिए। फिर उस दिन का अभ्यास बंद कर दीजिए। अगले दिन सेम टाइम यानी उसी समय पर त्राटक कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। शुरू में केवल 4-5 मिनट का ही ध्यान कीजिए और कुछ महीनों में इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 25 से 30 मिनट तक ले जाएं। इस साधना में जब आप ज्योति को देखते हैं तो आपको रंग बिरंगे कलर्स दिखाई देंगे। दीपक की ज्योति को देखेंगे तो उसमें आपको रंग बिरंगे कलर्स, रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देंगी। ये कलर्स बदलते रहते हैं। कभी बनती बिगड़ती आकृतियां दिखाई देंगी, फिर ये कलर्स स्थिर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे और आपको केवल एक ही कलर दिखाई देने लगे। इस ज्योति में आपको आकृतियां भी दिखाई देंगी। ये सब आपके मन या आपकी मानसिक स्थिति के अनुसार दिखाई देती हैं। अभ्यास के बाद आपको अपनी आंखों व ज्योति के बीच एक रोशनी की किरण भी दिखाई दे सकती है, जिसे हिलाने डुलाने से दीपक की ज्योति भी आगे पीछे होगी। अभ्यास की गहन अवस्था में आप अपने नेत्रों से दीपक को बुझा भी सकते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि आप अपने नेत्रों से ज्योति को जला भी सकते हैं और अंधकार में देख भी सकते हैं। जब इस त्राटक के गहन अभ्यास से हमारी आंखें रात्रि में चमकने लगती हैं, इस त्राटक के गहरे अभ्यास से हमारी आंखें रात्रि में चमकने लगती हैं, मानो उनमें बल्ब लगे हों। जैसे जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती हैं, क्योंकि जानवर रात्रि के अंधकार में देख सकते हैं। यही सिद्धि हमें इस त्राटक के अभ्यास से भी प्राप्त हो सकती है। अब देखते हैं कि इसमें क्या सावधानियां रखें। सबसे पहले है, त्राटक के बाद अपने मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों को ताजे पानी से धोएं। गर्मियों में आंखों में गुलाब जल भी डाल सकते हैं।
दूसरा है अभ्यास को सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए। अभ्यास का समय बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, इस साधना के करने से शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपको ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है। अतः अपनी फीलिंग्स को वॉच करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, कहीं आप गुस्से में कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 है साधक को मांस, अंडे, ज्यादा तले भुने, खट्टे, बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। 5वां, ज्योति त्राटक को तभी शुरू करना चाहिए जब हमें बिंदु त्राटक का अभ्यास करते हुए कम से कम 1 साल हो गया हो। ठीक है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि इसमें आपको कोई शंका हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी प्रत्येक शंका का समाधान करूंगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरी प्रत्येक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अब अगले रविवार तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।